टी20 सीरीज़ के बाद 29 मार्च से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। इस मैच में या सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसका हम जायज़ा लेते हैं। और कारकर्दगी की वजह से ही मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ कि हमारे पास सूरत-ए-हाल है क्या। हम अगर ओपनिंग से शुरू करें तो हमारे पास ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के अलावा कोई बेटर चॉइस नहीं है। अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 में 1 सेंचुरी और 3 50 समेत वो पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए थे, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ यके बाद दीगरे 2 50 स्कोर की और आखिर में बांग्लादेश के खिलाफ 68 रन की इनिंग्स खेली थी। मजमूई तौर पर 8 मैचेस में 336 रन किए, 42 की एवरेज थी और 93 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा था। लेकिन मसला ये है कि उस इनिंग्स के बाद या कैरियर की पहली 8 इनिंग्स खेलने के बाद आखिरी 11 इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग चुका है, जो अपनी फॉर्म किसी हद तक या एतमाद खो चुके हैं। आखिरी 11 वनडे इनिंग्स में सिर्फ 200 रन किए हैं, 64 उनका बेस्ट स्कोर है, 22 की एवरेज है जो कि वर्ल्ड कप 2023 तक जो उनके मैचेस से उसके मुकाबले में आधी है, और 70 से कम उनका स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 2 50 की हैं। और आखिरी तीनों वनडे मैचेस में जो कि साउथ अफ्रीका में खेले गए उनमें वो 0 पर आउट हुए हैं। ये उनकी कारकर्दगी है, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। इसके साथ साथ उनके साथी खिलाड़ी जो साथी ओपनर हैं इमामुल हक, उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो अपनी आखिरी 11 वनडे इनिंग्स में सिर्फ 2 50 स्कोर कर सके हैं। अगर आखिरी 3 मैचेस में देख लें तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें 17 रन किए, फिर उसके बाद 12 रन किए, और अभी उनका आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में कम बैक हुआ, उसमें वो सिर्फ 10 रन कर सके। अलबत्ता इन 3 इनिंग्स से पहले वो बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया टीम के ख़िलाफ़ 70 रन की अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि फ़खर जमान और सैम अयूब के ना होने की वजह से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की हमारी सेकंड चॉइस ओपनिंग पेयर है, तो इस वजह से इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं उसमें तीसरे नंबर पर बाबर आजम खेलेंगे, उसके बाद चौथे नंबर पर कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जबकि 5वें नंबर पर सलमान अली आगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी पोजीशन खासी पक्की हैं, मजबूत हैं, इनको ये अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। उसके बाद खुशदिल शाह जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हालिया टी20 सीरीज़ में नाकाम रहे, लेकिन आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में वनडे फॉर्मेट में वो किसी हद तक कामयाब दिखाई दिए, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर होने का एजाज़ पाया और 49 गेंदों पर 69 रन किए, 10 चौके, 1 छक्का लगाया, 140 उनका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि इंडिया के खिलाफ अगले मैच में वो पाकिस्तान के तीसरे टॉप स्कोरर थे, 38 रन किए थे, 2 छक्के भी लगाए, 97 उनका स्ट्राइक रेट था। तो इसलिए खुशदिल शाह की जगह यकीनी दिखाई दे रही है, जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर तैयब तहर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इरफान खान के हवाले से भी बात की जा रही है। इरफान खान पाकिस्तान की टी20 टीम में परफॉर्मेंस ना देने की वजह से आखिरी मैच में ड्रॉप हुए, जबकि वनडे फॉर्मेट में उन्हें पहले ही तरजीह नहीं दी गई थी जब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का ऐलान हुआ था ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। तो यहाँ पर तैयब तहर किसी हद तक लगता है कि उन्हें मौका दिया जाएगा। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को एज ए ऑलराउंडर आप ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फ़हीम अशरफ को सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरह से प्रेशर भी है कि फ़हीम अशरफ को मौका दिया जाए, तो इसलिए मोहम्मद वसीम जूनियर में और फ़हीम अशरफ में टाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए। उसके बाद 9वें नंबर पर नसीम शाह जो कि फास्ट बॉलर हैं। 11वें नंबर पर हारिस रऊफ़ को मैंने इसलिए रखा है कि उनकी इतलात हैं कि उन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी ने ऐलान नहीं किया, तो इसलिए फ़िलहाल हमने हारिस रऊफ़ को रखा है। अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं होते तो यहाँ पर कोई और चॉइस दी जा सकती है, जिसमें आकिफ़ जावेद भी हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर सुफियान मुकीम को होना चाहिए, और ये बात मैं न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की टी20 सीरीज़ थी उससे पहले भी यही कह रहा था कि चाइनामैन बॉलर हैं, उनकी गेंद में बाउंस है और न्यूजीलैंड की पिचेस पर वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और आखिरी जो टी20 मैच में उन्हें मौका दिया गया उन्होंने साबित किया, 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि तीसरी विकेट भी अंपायर ने आउट करार दी थी, लेकिन वो रिव्यू लेकर बच गए।
अगर रिव्यू ना लिया जाता तो उनकी 3 विकेटें हो सकती थी, क्योंकि गेंद विकेट को टच कर रही थी और क्लियर एलबीडब्ल्यू था। लेकिन जो रूल है उसके मुताबिक वो गेंद लाइन से बाहर पिच हो रही थी, इस वजह से उन्हें नॉट आउट करार दिया गया था। तो इस वजह से सुफियान मुकीम ने बहरहाल अपने 2 ओवर्स में एक साबित कर दिया था कि वो इन कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि इससे पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो इसलिए अबरार अहमद की जगह सुफियान मुकीम को होना चाहिए। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही है जो आपके सामने नज़र आ रही है। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर, मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर, सलमान अली आगा 5वें, खुशदिल शाह 6ठे, तैयब ताहिर 7वें, मोहम्मद वसीम जूनियर 8वें, नसीम शाह 9वें, हारिस रऊफ 10वें और सुफियान मुकीम 11वें नंबर पर होंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से आप कितने मुतफिक हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।